Hello everyone. Let us continue our discussion on multiple choice questions of chapter 10 Circles of class 9th. And questions are taken from the book R.S. Agrawal. So in previous videos we have covered up to question number 30, and in this video let's begin with question number 31. So in this question this figure is given here, and in this figure O is the center of the circle in which center angle AOC is 100 degree. Okay, side AB is produced up to point D in this way, and we have to find out angle CBD. So let's draw our separate diagram and let's mark here. We have to calculate this CBD exterior angle, है ना? Angle CBD is equals to what? We have to find out. So students, as here center angle is given, this angle 100 is formed by the arc AC. ठीक है, arc AC center पे कितना एंगल बना रहा है? 100 डिग्री. Arc AC, it's forming 100 degree at the center. So if I join these 2 points A and C, इनको मैं कहीं भी anywhere in the boundary, कहीं भी मैं boundary पे join करूँ. So what about this angle on the boundary? Let me name it as P. ठीक है. So what about this angle P? Angle P हमारा हो जाएगा, center angle is always twice then the angle in the circumference. Angle P हो जाएगा 100/2, that is 50 degree. ठीक है, हमें यहाँ इस एंगल पर पहुंचना है. ठीक है, so now we can observe that A, B, C, P. These 4 points are on the boundary of the circle. So A, B, C, P. This is cyclic quadrilateral, है ना? चारों पॉइंट्स बाउंड्री पे हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? व्हाट कैन वी से अबाउट दिस एंगल 1? एंगल 1 एंड P, इन दोनों का सम 180 डिग्री. प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल 1 और एंगल P इनका सम 180 होता है. सो अकॉर्डिंगली एंगल 1 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एंगल P 50 डिग्री हमने निकाला है, तो एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री. ठीक है, एंगल 1 130. एंड नाउ बाय लीनियर पेयर 1 + 2 फिर से कितना है? लीनियर पेयर से 180 है. ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंगली इस हिसाब से एंगल 2 जो है वो हमारे पास वापस 50 डिग्री ही आ जाएगा. ओके, सो क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बच्चों यहाँ से आप लोग एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हो और याद भी रख सकते हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, है ना, ABCD जैसे कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सो वहां पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा, लाइक फॉर सपोज आई ड्रॉ अ सर्कल हेयर, और उसमें हम कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं. सो जो भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल D. तो आप ये प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हैं. डायरेक्टली फिर हम इस प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल 2 है दैट शुड बी इक्वल टू एंगल P, है ना. एंगल 2 एंगल P के इक्वल होना चाहिए. एंगल P 50 डिग्री. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32. इन दिस क्वेश्चन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and angle OAB 50 degree, and we have to calculate angle BOD. मतलब सेंटर एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है, बट थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दिया एंगल OAB. जस्ट फॉर द नेमिंग इन्होंने OAB बोला है, बट इफ वी थिंक अबाउट दिस एंगल, अगर हम इसी एंगल को नाम दें DAB, then also we are talking about same angle, है ना. मतलब हम एंगल OAB लिखें या फिर एंगल DAB लिखें, दोनों एक ही बात है, सेम एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अब जब आप DAB एंगल बोलोगे, DAB, इट मीन्स दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय आर्क DB, है ना. ये एंगल DB आर्क से बन रहा है. देखो ये D पॉइंट और B पॉइंट, DB आर्क ऐसे हो गया, है ना. और DB आर्क से ये एंगल कहाँ बन रहा है? D और B पॉइंट से. समझो बच्चों, D
और बी पॉइंट से ये एंगल कहाँ बन रहा है? बाउंड्री पे, ठीक है। और सेम इन्हीं पॉइंट्स से डी और बी पॉइंट से जब आप ज्वाइन करोगे तो ये एंगल सेंटर पे बन रहा है, ठीक है। सो आर्क इज सेम दोनों केसेस में, है ना। एक एंगल बाउंड्री पे बन रहा है और एक सेंटर पे बन रहा है, ठीक है। तो सेंटर एंगल हमेशा क्या होता है? ट्वाइस होता है एंगल डी ओ बी। इट शुड बी ट्वाइस एंगल डी ए बी, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन था, बाकी आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ 50 इट शुड बी 100 डिग्री। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन सही मिल गया हमें, ठीक है। थोड़ा सा विजन चेंज करना पड़ेगा। नाम इन्होंने दिया ओ ए बी, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो ओ ए बी या डी ए बी, एक ही बात है। तो डी बी आर्क से एंगल बाउंड्री पे बन रहा है और डी बी सेम आर्क से एंगल सेंटर पे बन रहा है। सेंटर वाला एंगल ट्वाइस होगा 100 डिग्री, ठीक है बच्चों। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 33। इन 33 क्वेश्चन ए बी सी डी इन्होंने खुद ही बोल दिया। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। ये बी सी और सी डी दोनों इक्वल हैं। एंगल सी बी डी दिस एंगल इज 35। अब क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, तो ट्राइंगल कैसा हो गया बच्चों? आइसोसेलेस, है ना। इसका मतलब ट्राइंगल बी सी डी आइसोसेलेस, ठीक है। तो डी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है एंगल सी डी बी, है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल बी सी डी। इसी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी कितना आ जाएगा आपका? तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। उसमें से 35 और 35 दोनों माइनस कर दें। ये भी 35, ये भी 35, 35 35 70, ठीक है। सो 180 में से 70 माइनस कर दें तो एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल सी आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो ये तो यूज हो गया 35 डिग्री एंगल का और आइसोसेलेस ट्राइंगल का। क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसका कुछ ना कुछ यूज जरूर होगा। सो एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था ना बच्चों, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम, बहुत बार ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल सी और एंगल ए टोटल हो जाता है 180 डिग्री, जिसमें से एंगल सी 110 है, तो एंगल ए आ जाएगा 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन। लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 34। इन दिस गिवन फिगर कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ऑल थ्री साइड्स इक्वल, ऑल थ्री एंगल्स 60 डिग्री। सो दिस ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है, देखो ये चीजें आगे आपके बहुत काम आएंगी। ट्राइंगल बोला इन्होंने इंस्क्राइब्ड, है ना। ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड का मतलब है ट्राइंगल जो है वो इनसाइड है, ट्राइंगल अंदर की तरफ है ना। ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब ट्राइंगल जो है वो सर्कल के अंदर है, ठीक है। समटाइम दे विल से सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, मतलब सर्कल अंदर है। तो ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी, इंस्क्राइब्ड एंड सरकमस्क्राइब, है ना। कोई एक वर्ड आता है सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब से याद आया, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो सरकमस्क्राइब का मतलब होता है, जैसे अगर बोलें कि ट्राइंगल सरकमस्क्राइब द सर्कल, उसका मतलब होता है ट्राइंगल जो है वो सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है, तो सर्कल के बाहर है, कहीं भी तीन साइड उसको टच करते हुए, इस तरह से ट्राइंगल बाहर है सर्कल के, ठीक है। और ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड मतलब ट्राइंगल अंदर है। ट्राइंगल बोले या स्क्वायर भी बोल सकते हैं, एनी स्क्वायर या एनी क्वाड्रिलेटरल। इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड स्क्वायर है, मतलब अंदर जो बनेगा, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इंस्क्राइब्ड मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के। ये ट्राइंगल
अंदर था सर्कल के और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल से मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आती है, पूछें या ना पूछें, एंगल ए 60 डिग्री है ना। ऐसा तो मुझे समझ में आता है कि एंगल ए हो गया भाई 60 डिग्री। तो क्या पूछा है इन्होंने हमारे से, दे आर आस्किंग बी डी सी, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। देख बताइए आप लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अभी इसी वीडियो में 2-3 क्वेश्चंस में यूज हो चुकी है, ठीक है। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 35। इन दिस क्वेश्चन साइड ए बी एंड ए डी of quadrilateral ABCD. ABCD point to be noted my lord. ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चारों पॉइंट्स सर्कल पे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसमें AB इज प्रोड्यूस्ड एंड AD इज प्रोड्यूस्ड। ओके, E और F पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया है इनको। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं। इफ एंगल CBE 100 देन CDF, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है और उसके जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। बी एंड डी पॉइंट्स अपोजिट हो गए ना, बी एंड डी अपोजिट वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बी पॉइंट पे एक्सटीरियर हमें गिवन है और डी पॉइंट पे एक्सटीरियर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन कुछ एक बात सीखते हैं कि कोई मैंने अलग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया और उसमें दो साइड प्रोड्यूस कर दी और यहाँ पे अपोजिट वर्टिसेस पे ही मैंने ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करते हुए लाइंस को प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, अपोजिट वाले। सो अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन हम कुछ एक अलग डिस्कशन कर रहे हैं। सो व्हाट कैन वी से अबाउट एंगल 1 एंड एंगल 2। क्लियरली जब आपने साइड को प्रोड्यूस किया है तो स्ट्रेट लाइन होगी ना, डेफिनेटली। तो 1 + 2 ये टोटल कितना का हो गया आप लोग। मैम हम तो 180 कहेंगे ना, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ओके चलिए इस वाले टोटल को आप लोग क्या कहेंगे, 3 और 4। अगर हम इनको 3 और 4 मान लेते हैं, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग, ये क्या बन रहा है 3 और 4, ये भी लीनियर पेयर से 180 हो जाता है। ओके चलिए सारे एंगल जोड़ देते हैं, सबको एड ऑन कर देते हैं। सो 1 2 3 4 ऑल टुगेदर 180 + 180। इनमें से आई नो दैट 1 और 3 these are opposite angle of cyclic quadrilateral. These are opposite angles of cyclic quadrilateral, है ना। साइक्लिक के अपोजिट हैं तो 1 और 3 का टोटल तो मुझे पता है 180 होगा। यस ओके 1 और 3 के प्लेस पे 1 + 3 दोनों को मिला के 180 लिख दिया। बाकी क्या बचा 2 + 4 180 + 180। बिल्कुल क्लियरली 180 से 180 कट हो रहा है और हमारे पास एक कंक्लूजन भी आ गया 2 + 4 180। ओके चलिए इस रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। हमने प्रूव कर दिया ये रिजल्ट। देखो बच्चों, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 1 और 3 का टोटल 1 + 3 180 था, इन द सेम वे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, जो एक्सटीरियर एंगल 2 एंड 4, अब ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे बच्चों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इन द सेम वे अपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, अपोजिट वाले एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 180 होगा, ठीक है। सो यही प्रॉपर्टी यूज करते हुए देखो अपोजिट बी और डी पॉइंट अपोजिट हैं, एक एंगल 100 है, दूसरा कितना होना चाहिए, टोटल 180 आना है ना। तो जो एक्सटीरियर एंगल, चलिए इसको 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 + 100 180, तो एंगल 1 हमारा 80 डिग्री आना चाहिए। एंगल 1 शुड बी 80 डिग्री, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो गया है। सो बच्चों ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे और ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। प्रूव दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, ये डायग्राम दे देंगे उसमें ये सिचुएशन डिस्क्राइब करके प्रूव दैट एंगल डी एक्सटीरियर वाला और एंगल बी एक्सटीरियर, इनका सम 180 प्रूफ करने के लिए आ सकता है। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव इट। और अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है देन ऑल्सो यू कैन डू, डोंट वरी। ये एंगल 100 है तो लीनियर पेयर से बताइए बच्चों ये एंगल कितना आएगा। एंगल 1 मान लेते हैं, नहीं 2 मान लेते हैं इसको। चलिए एंगल 2 कितना आएगा 80 डिग्री लीनियर पेयर से। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एंगल बी 80 डिग्री है तो डी पॉइंट वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारा, एंगल 3 माने तो फिर से अपोजिट एंगल 180, ये 80 हो गया तो 3 कितना आना चाहिए, इट शुड बी 100 और फिर से लीनियर पेयर लगा दीजिए। जिस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी प्रूफ की है उसी तरह से ये क्वेश्चन पे भी हम वहाँ
एंगल 1 पे पहुंच जाएंगे। 100 के साथ 80 हो गया लीनियर पेयर से, 80 के साथ फिर ये 100 हो गया अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड अगेन बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी ना, देखो लाइन फॉर्म हो रही है ना, हमेशा ऐसे पेन रख के देख लो जब भी लीनियर पेयर में डाउट हो तो हमेशा पेन रखो, एक लाइन बन रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर। ओके, सो वी कैन से एंगल 1 80 डिग्री। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, है ना। सो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।